एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा, दूजा ठंडी चाह नहीं पींदा। जेड़ी चाह विच चाह ना आवे जी मैं ऐसी चाह नहीं पींदा। कल्ला बह के चाह पी लेना पर मैं कल्ली चाह नहीं पींदा। या ते चाह ही छड़ दिती सू या फिर साडी चाह नहीं पींदा। या तेरी चाह कोई वखरी चाह है या मैं तेरी चाह नहीं पींदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद उस ज़ात पे जिस ज़ात के सदके ये कुल कायनात बनाई गई है। अच्छा जी, मैंने शुरू में एक पंजाबी की नज़म बोली है। मुझे पंजाबी पोइट्री सुनने का और पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरा दिल भी करता है कि मैं पंजाबी पोइट्री लिखूं, लेकिन मुश्किल काम है। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक नज़म लिखूं। अच्छा, ये जो मैंने नज़म पढ़ी है ये रेहान अकरम साहब की नज़म है। जब मैं पाकिस्तान गया था, मैं और तैयब मिर्ज़ा साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे गांव के प्रॉपर्टी डीलर, वो और मैं लाला मुसा एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे थे। तो चाय की जब बारी आई तो मैंने तैयब साहब को कहा कि वो मशहूर ज़माना नज़म वो आप पढ़ें चाह के हवाले से। तो ये नज़म तैयब साहब ने बोली थी और जिनकी ये नज़म थी ना रेहान अकरम साहब, वो तैयब के दोस्त हैं, कसूर शहर से उनका तल्लक है। तो जो मैंने वीडियो यूट्यूब पे जब मैंने पोस्ट की तो उस वीडियो के नीचे रेहान अकरम साहब ने खुद कमेंट किया था कि आपने मुझे याद किया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, और आपने मेरी नज़म पढ़ी है। तो ये उसको क्रेडिट देना चाहिए जिसने ये बड़ी मुश्किल से और दिन रात एक करके ये नज़म, ज़ाहिर बात है पढ़ने में तो छोटी सी है लेकिन इस पे बड़ा टाइम लगता है ये चीज़ें लिखने में। तो रेहान अकरम साहब को भी सलाम है कि ये आपकी बड़ी मशहूर नज़म हुई है। और पंजाबी पोइट्री जिसको पसंद है नीचे कमेंट ज़रूर करें। मुझे पंजाबी पोइट्री बहुत पसंद है, अक्सर मैं सुनता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो आज मैंने सोचा कि पंजाबी पोइट्री से व्लॉग का आगाज़ किया। ये व्लॉग उर्दू में है लेकिन पोइट्री पंजाबी और उर्दू का टच लग जाएगा। तो इंशाल्लाह हस्बे ममूल वीडियो स्टार्ट है, पूरा हफ्ता देखते जाएं। करता मैं क्या, ये जी जाट आ रहा है, अभी मैं इसका इंतज़ार कर रहा था नहर पे। ये नहर है, मुझे कहता है यहाँ पर इंतज़ार करो और ये आ गया जाट। हाँ जी जाट साहब, हैप्पी सिंह साहब फिर आए हो इटली? विनस फिर के आए हो? ठीक हो, वधिया। विनस फिर आए हो? कैसा शहर है विनस? अच्छा जी, साड़ी भी बड़ी ख्वाहिश है, पानी वाला शहर है। नहीं हुण वारी आवन लगी इटली दी भी, पहले दूजे मुल्कां वल थोड़ा देन। जाट साहब यूरो नहीं खर्चदा मैं? क्यों नहीं खर्चदा हैं? और सुना, सेहत भी ठीक है? मेरे कल दर्द हो गया, छुट्टी की थी तां छुट्टी की। सही गल लाकी दर्द आ हो जाए कोई शक्ल तो वहाँ ना तेरे फैन हो गए बने बंदे। आया जट तू पता लगता जट दी चढ़ाई है। चलिए हुण काम करिए, आटे का पा कमाइए। ठीक है, जब ज्यादा पैदल चले तो फिर गर्मी लगती है, वैसे सर्दी लगती है। बड़ी फास्ट जिंदगी है यार, क्या कहते हैं बार्सिलोना की। मैं सही बात है, थक गया हूँ। आँख झपकते ही रात गुजर जाती है। मतलब 8 नहीं 9-10 बजे घर आते हैं और खाना खा के नहा धो के सोना होता है। उसके बाद बस बंदा इस तरह ही लगता है कि 10 मिनट सोया है। की हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम। आ गए? चलो तुसी आना हो टुर जो, फिर तुसी आना मेरी वीडियो ना बनाओ मैं हैं जी। आई थी वीडियो ना, रौला नहीं बनता ये गाल। तो बीच में मेरे साथ जो काम करते हैं वो आ गए थे। इस तरह ये बंदूक है, कैमरा पता नहीं इससे इस तरह डरते हैं, ये ब्रेस्ट मारने लगे, पता नहीं कैमरा सामने आता है डर जाते हैं। तो मैं इसलिए जट के अलावा किसी की वीडियो नहीं बनाता। अच्छा यार, अगर कंपैरिजन करूँ ना मैं बार्सिलोना की ज़िंदगी और स्पेन में जो विलेज हैं, गाँव हैं, पिंड हैं, इनकी ज़िंदगी, पोएब्लो, यहाँ पर पोएब्लो बोलते हैं। तो पिंड की ज़िंदगी का अपना ही मज़ा है। मैं तकरीबन 11 साल हो गया मुझे स्पेन, उसमें से 10.5 साल मैं स्पेन के जो गांव है यहाँ पर रहा हूँ। डोनर का काम किया, जिस तरह आपको पता है। तो डोनर पे जो ज़िंदगी है ना बड़ी पुरसकून होती है बनिस्बत के शहर की। ये देखें जी, बारिश की वजह से कितना प्यारा ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। अच्छा जी, उसकी वजह ये है कि 2-3 वजह है कि एक तो
बार्सिलोना में बड़ी फास्ट ज़िंदगी है। मसलन किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है, और इसके अलावा आपको कोई काम करने के लिए कोई टाइम नहीं मिलता। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे बन रही है कि यहाँ पर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। मसलन इससे आपका कोई लेना देना नहीं, ज़ाहिर बात है मेरा और अल्लाह का मसला है। लेकिन वैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। डोनर पे 5 टाइम नमाज़ पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको बताना मकसूद नहीं है कि मैं नेक बंदा हूँ, वैसे एक जनरल अगर कंपेयर करूँ बार्सिलोना को और वहाँ को, मैं वहाँ सुबह नमाज़ पढ़ के गाँव में जहाँ डोनर पे काम करता था तो जाता था रनिंग करने को, ठीक है। रनिंग करके आके फिर नहा धो के थोड़ी रेस्ट करके फिर काम पे चला जाता था, और उसके बाद आराम से काम किया, रात को फिर जो है ना वापस है घर। तो यहाँ पर जो है ना छुट्टी मिलती है बार्सिलोना में, ये मसला नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी मिलती है, लेकिन यहाँ पर शोर ज़्यादा है, रहाइश पे लोग ज़्यादा होते हैं, आपको डिस्टर्ब करेंगे। वहाँ पर गांव में ज़ाहिर बात है जहाँ आप काम करते हैं आपका एक घर होगा सिर्फ गैर मुल्कियों का, उसके अलावा कोई बंदा नहीं होता। सुबह सुबह वॉक करने जाएं, इंजॉय करें पुरसकून, बिना शोर के, बिना रोले रप्पू के। यहाँ बार्सिलोना में ज़ाहिर बात है बड़े शहर होते हैं, क्राइम भी हो सकता है, यहाँ पर चोरा चिकारी भी हो सकती है, और भी लातदाद मसले हो सकते हैं। मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ बार्सिलोना और स्पेन के जो गांव हैं उनकी ज़िंदगी। तो मुझे तो जो मज़ा आया है, ये देखें मौसम कितना प्यारा है, मुझे तो जो मज़ा है वो यही आया है कि पिंड में रह के, लेकिन डोनर पे काम करना पड़ता तब आप पिंड में रह सकते हैं, वरना आपने सारी बात है ड्राइविंग जॉब करनी है तो शहर में, गांव में तो नहीं होती। लेकिन डोनर का काम जो है ना, दिल जो है ना क्या कहते हैं भर गया उससे। खैर अल्लाह खैर करे, अभी तो पाकिस्तान जाने का टाइम है, वहाँ से आते हैं, आके तो फिर इंशाल्लाह सोचते हैं कि क्या करना है। ड्राइविंग जो है ना, आई लव ड्राइविंग, तो देखते हैं अल्लाह खैर करे। बारिश के बाद देखे जी कितना प्यारा जो है ना व्यू बन गया, मतला साफ़ हो जाता है बारिश के बाद, माशाल्लाह ज़बरदस्त व्यू। मेरे दोस्त हैं चौधरी असजद बजाड़ साहब, सुन रहे होंगे, दुबई होते हैं यूएई, तो उनको बारिश का मौसम बड़ा पसंद है। असजद साहब ये वीडियो आपके लिए, ये देखें बारिश हुई है सुबह सुबह, तो ये देखें बारिश के बाद कितना ज़बरदस्त मौसम बन गया और व्यू कितना प्यारा हो गया। ठंड जो है कम हो गई है बारिश की वजह से। अभी चलें जी काम पे। ये जो मैंने कहा है ना कि बार्सिलोना की ज़िंदगी थोड़ी फास्ट है और गांव की, इससे ये मुराद नहीं है कि मैं बार्सिलोना छोड़ के किसी गांव में फिर डोनर पे काम पे जा रहा हूँ, नहीं, हरगिज़ नहीं। पहले पाकिस्तान जाऊँगा, उसके बाद बार्सिलोना ही आना है इंशाल्लाह, रहना बार्सिलोना ही है, काम यहाँ पर करना है, ड्राइविंग यहाँ पर करनी है इंशाल्लाह। अभी कोशिश है कि मैं टैक्सी फील्ड में जाऊँ, देखें अल्लाह खैर करे, जो भी अल्लाह का हुक्म हुआ। लेकिन जो है ना ज़िंदगी मज़े की, विलेज की है यहाँ बार्सिलोना, स्पेन में जो विलेज हैं जहाँ पर मैं डोनर पे काम करता था, वो ज़िंदगी मज़े की है गांव की। और बार्सिलोना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असजद साहब ये देख ले, ये हाईवे रोड है स्पेन का, जिसको पाकिस्तान में मोटरवे बोलते हैं, यहाँ पर ऑटोविया बोलते हैं। तो ये शहर के अंदर से गुजर रहा है, इसलिए इसकी स्पीड जो है ना 80 है। शहर के अंदर ऑटोविया हाईवे रोड की 80 स्पीड होती है मोटरवे। इन्हीं रोडों पे सारा दिन मैं फुर्गनेता चलाता हूँ जी।
जी बिस्मिल्लाह। जाट साहब के हाल? जाट साहब ने मंगन ते लाया होया ने। जाट साहब ने मंगन तो लाया उन्हें। हैं सरदार बंदा ठीक है। बंदे ठीक। अच्छा जी, रात को जब मैं काम से घर गया था, घर जाके मैच देखा है मराकश का और फ्रांस का सेमीफाइनल था। लेकिन मेरी टीम, सारी बात है, एज ए मुसलमान तो मैं सपोर्ट कर रहा था मराकश को। वैसे ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में मेरी जो फेवरेट टीम थी, पहले नंबर पे स्पेन, दूसरे नंबर पर पुर्तगाल। लेकिन मराकश बड़ा अच्छा खेली है टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा सेमीफाइनल तक पहुंची है। सेमीफाइनल हार गए हैं जी। फाइनल है अभी अर्जेंटीना और फ्रांस का। तो मैं रोनाल्डो का सपोर्टर हूँ और मैसी, सारी बात है, जो रोनाल्डो के सपोर्टर है मैसी के खिलाफ है, मैसी वाले रोनाल्डो के खिलाफ है। तो मेरा दिल है जी फ्रांस जीते। देखें जी, होना तो वही है जिसने अच्छा खेलना है। लेकिन मैं फाइनल में जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है, फ्रांस को सपोर्ट कर रहा हूँ। जट साहब ਤੁਹਾਡਾ ਉਂਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਂਝ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਦਾ? ਉਂਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਂਝ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇ। 10 ਯੂਰੋ ਦੇ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂ। ਚਲੋ 10 ਯੂਰੋ ਦੇ ਛੜਾਂ ਦਾ। ਲਿਆਓ ਦਿਓ। ਦੇਣਾ ਨਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਚਲ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕ। फ्रांस जीतेगा। जट ने पेशन कोई कर दी है। चल 10 यूरो ही तेन देने हूँ। चलिए मेरा दिल काम करिए। ले जी, इतवार गुजर गया और सोमवार भी आ गया। अभी तैयारी है जी काम पे जाने के लिए। शूज़ पहन रहा हूँ। रात को मैच देखा है जी, फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल था अर्जेंटीना और फ्रांस का। तो बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ जिस तरह आपने देखा है। पहले 2 गोल कर दिए थे, अर्जेंटीना ने 2-0 से जीत रहा था। 80 मिनट तक 2-0 था। फिर 80 मिनट के बाद जो है ना फ्रांस ने कम बैक किया। पहला 1 गोल किया, फिर 2 किए, फिर 2-2 हो गए। फिर एक्स्ट्रा टाइम जो मिला मसलन 90 मिनट के बाद तीसरा गोल कर दिया। फिर अर्जेंटीना ने 3-2 हो गए। 1 मिनट रह गया था, फ्रांस ने किया फिर 3-3। पेनल्टी पर जाके जो है ना पेनल्टियों पे हार गए। चलो कोई बात नहीं, मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। लेकिन अभी अपना मैच है, काम पे जाना है तो अपना मैच है। ज़बरदस्त मैच हुआ है। वीडियो के शुरू में मैंने जो आपसे बात की थी उस वक्त था सेमीफाइनल, लेकिन रात को फाइनल भी गुजर गया। तो अर्जेंटीना की टीम को मुबारकबाद। मैं तो इसलिए महालवत कर रहा था, मैं रोनाल्डो का फ़ैन हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो रोनाल्डो के फ़ैन है वो मैसी के ख़िलाफ़ है, जो मैसी के फ़ैन है वो रोनाल्डो के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई मुझे कि अर्जेंटीना जीता है। लेकिन है, उनकी किस्मत ने साथ दी है, वो जीत गए हैं। अभी हम जीते काम पे जाएं। अच्छा जी, मेरी एक भांजी है, क्या कह सकते हैं, मसलन 1 मिनट यार, 10वें बाद लो। मेरी सिस्टर इन लॉ जिन्होंने पंजाबी च कहने साली, तो उसकी बेटी है फ्रांस में डेनमार्क होती है। तो उसने चैनल बनाया है बच्चों के लिए, बच्चों की वो वीडियो बनाती है। ये स्क्रीन पे उसका चैनल का नाम नज़र आ रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैनल का लिंक दिया है। तो आप जितने भी देखने वाले हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि वो बच्ची ज़िद करती है, मुझे कहती है रोज़ कि आप कहें, तो रोला पा के चैनल सब्सक्राइब कर दो बच्ची का। तो आप से गुजारिश है कि आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो अपलोड की है मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया उस चैनल का, तो आपने उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ज़्यादा बच्चों की वीडियो हैं, आप ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेहरबानी। अच्छा, बच्ची को ये चैनल को उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर दे, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वो कहती है कि मामू आप चीख के कहें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पूरे हफ्ते की मिक्स करके वीडियो बनाई है आपको पसंद आई होगी। जारी बात है, एकदम वीडियो एक दिन की नहीं बना सकता, काम होता है, गाड़ी चलानी होती है। तो जहाँ थोड़ा टाइम मिलता है, अपनी जो मेरी मामूल की एक्टिविटी है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और मकाम पे किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।